हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः। तो आज के वीडियो में बात करेंगे हमारी जो जनरल स्टडीज़ की सीरीज चल रही थी उसी के संबंध में आगे बात करेंगे। आज टॉपिक है चक्रवात। ठीक है। तो इस आप सभी को लग रहा होगा कि ये बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज प्रदान कर रहे होंगे। तो आगे देखते हैं, ये भी बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा। टॉपिक वाइज इसीलिए हम लोग चल रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट है चक्रवात। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर सकेंद्री समवायुदाब रेखी विस्तृत होती हैं। ठीक है। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर संकेंद्री सम वायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। मतलब चक्रवात की दिशा में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है चक्रवात की दिशा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड पॉइंट, प्रतिचक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरा वायु का ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है तथा जो केंद्र से बाहर की ओर घटता जाता है। मतलब केंद्र से बाहर की ओर घटता जाता है। प्रतिचक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरा वायु का एक ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में मतलब सेंटर में उच्च वायुदाब होता है, हाई प्रेशर, एवं जो केंद्र से बाहर की ओर घटता जाता है। मतलब जैसे जैसे सेंटर से हम बाहर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे वायुदाब घटता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा चक्रवातों के विपरीत होती है। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा जो है वो चक्रवातों के विपरीत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, चक्रवात में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर, मतलब हवाएं जो हैं चक्रवात में वो परिधि से सेंटर की ओर, जबकि प्रतिचक्रवात में केंद्र से परिधि की ओर। मतलब कह रहा है कि प्रतिचक्रवात जो होता है उसमें हवाएं जो होती हैं वो सेंटर से मतलब केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। चक्रवात में परिधि से सेंटर की ओर और प्रतिचक्रवात में सेंटर से परिधि की ओर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चक्रवात वर्षण युक्त मौसम का एवं प्रतिचक्रवात साफ मौसम का सूचक होता है। चक्रवात वर्षण युक्त मौसम का, वर्षा वाला, और एवं प्रतिचक्रवात साफ मौसम का सूचक होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। प्रतिचक्रवात साफ मौसम का सूचक और चक्रवात वर्षण युक्त मौसम का सूचक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बैरोमीटर में पारे के तल के अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक है। मतलब बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक है। ठीक है। नेक्स्ट, साइक्लोन इसको बोलते हैं इंग्लिश में चक्रवात को। ठीक है। तो ये चक्रवात का एक फिगर ऐसे तैयार हुआ है। तो इसमें देखिए, ये हमको चक्रवात की अवस्थिति के आधार पर है ये, और ये चक्रवात के प्रकार, ये अवस्थिति इसकी बनी हुई है। और इसके प्रकार देख लेते हैं चक्रवात के। उष्ण कटिबंधी, ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधी, इसमें कह रहा है कि अयनवर्ती क्षेत्रों, और इधर अयनवर्ती क्षेत्रों कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य में उत्पन्न, ये कर्क और मकर रेखा के मध्य में उत्पन्न होता है उष्ण कटिबंधी चक्रवात। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा जो है शीतोष्ण कटिबंधी। इसमें इसमें मध्य अक्षांशों में निर्मित
35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उत्पन्न होता है। क्या कह रहा है? मध्य अक्षांशों में निर्मित 35 डिग्री से 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उत्पन्न होता है। टेम्परेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब। हाँ, अब इसके कुछ क्षेत्रीय नाम जो हैं इनके बारे में देख लेते हैं। जो चक्रवात के क्षेत्रीय नाम हैं, ये जो विली विली है ये ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है, विली विली ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट बागियो, ये जो है ये फिलीपींस में आता है, फिलीपींस। बागियो फिलीपींस। ये मैचिंग में मतलब मैच करने में आ जाते हैं क्वेश्चन कि कौन कहाँ का है। इवन यूपीएसआई और यूपीपीसीएस और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो भी कॉम्पिटिटिव, उनमें सब में ये पूछा जाता है मैचिंग में। ठीक है, कौन कहाँ का चक्रवात है। नेक्स्ट चक्रवात जो नाम है ये भारत में है, भारत में बोला जाता है, लेकिन यही चक्रवात अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में बोला जाता है। भारत में चक्रवात के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, तो विली विली ऑस्ट्रेलिया, बागियो फिलीपींस। ठीक है, और चक्रवात भारत में बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। टाइफून जो है, टाइफून ये चीन और जापान में बोला जाता है। इस क्षेत्रीय नाम है, चीन जापान में टाइफून इसको बोला जाता है। हरिकेन, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है टार्नेडो, टार्नेडो संयुक्त राज्य अमेरिका एंड कैरिबियन सागर दोनों में। टार्नेडो संयुक्त राज्य अमेरिका एंड कैरिबियन सागर। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए, ध्यान रखना इसको, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पत्ति की दशाएं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पत्ति की दशाएं, इसमें पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है ग्रीष्म काल में सागर का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। मतलब गर्मियों में ग्रीष्म काल में सागर का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। कोरियोलिस बल की उपस्थिति अनिवार्य इसमें होती है। ठीक है, कोरियोलिस बल की उपस्थिति इसमें अनिवार्य होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गर्म सागरों पर ही उत्पत्ति। नेक्स्ट है गर्मियों में अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के साथ, मतलब गर्मियों में अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के साथ। नेक्स्ट इसमें भूमध्य, ये नोट कुछ है, भूमध्य रेखा पर बता रहा है कोरियोलिस बल की उपस्थिति के कारण चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। मतलब भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति के कारण चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। भूमध्य रेखा पर इसकी अनुपस्थिति होती है कोरियोलिस बल की, इस कारण वहाँ पे चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, पूछा गया है एक दो बार क्वेश्चन ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कई प्रकार। इसमें दो टाइप के होते हैं, टार्नेडो और हरिकेन। ठीक है, टार्नेडो कहाँ पाया जाता है अभी मैंने बताया आप सभी को, और हरिकेन भी। आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। नेक्स्ट, इसमें दो टाइप में है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रकार, दो टाइप हैं, टार्नेडो हरिकेन। ठीक है, टार्नेडो में देख लेते हैं। समस्त उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में मुख्यतः कैरिबियन सागरीय क्षेत्र, मतलब समस्त उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में, और मुख्यतः ये कैरिबियन सागरीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, मतलब मेन जहाँ पे इसका ये कैरिबियन सागरीय क्षेत्र में पाया जाता है। और
इसकी जो तीव्रता मानक है ये फुजीटा स्केल पर नापी जाती है, तीव्रता मानक फुटीजा स्केल पे। ठीक है, इधर देख लेते हैं थोड़ा सा इस तरफ। हरिकेन उत्तरी अमेरिका मुख्यतः, ठीक है, उत्तरी अमेरिका मुख्यतः टेक्सास, फ्लोरिडा, यूएसए, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज, ये जो उत्तरी अमेरिका की शहर हैं, सिटीज़, इनमें मुख्यतः पाया जाता है। कौन कौन हरिकेन है? हरिकेन टेक्सास, फ्लोरिडा, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज, इन सिटीज़ में पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो क्षति मापक इस क्षति मापक साफिर सिम्पसन स्केल पे मापा जाता है। ठीक है, साफिर सिम्पसन स्केल पे हरिकेन। नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसकी स्थापना जो हुई थी 1875 ईस्वी में स्थापना हुई, याद रखिएगा। IMD कई बार पूछा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है, मुख्यालय नई दिल्ली। किस मंत्रालय के अधीन है? ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, याद रखिए। स्थापना 1875, मुख्यालय नई दिल्ली, और किस मंत्रालय के अधीन है? वो मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, तो ये हो गया। अब देख लेते हैं, देखो बहुत ही मतलब इसके बारे में हर एक चीज़ जान लोगे और नॉलेज में आ जाएगी, और बहुत ही मतलब छोटे छोटे चीज़ें यही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं मुख्यतः। ठीक है, अब देख लेते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, इसमें देख लेते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन 23 मार्च 1950 को ये स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, 23 मार्च 1950 को स्थापित हुआ। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ये भी याद रखिएगा। इसमें देश जो मतलब आते हैं 193 सदस्य देश एवं क्षेत्र, इतने पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 23 मार्च 1950 को स्थापित हुआ। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। 193 इसके सदस्य एवं क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में चक्रवात की बात करते हैं अब। मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों में उत्पन्न, परंतु बंगाल की खाड़ी में अधिक ये होता है। क्या कह रहा है? बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों में उत्पन्न होता है, लेकिन जो मुख्यतः अधिक होता है वो बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आप सभी को याद हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मानसून काल। मानसून काल जो कि जून से सितंबर तक चलता है। मानसून काल में बंगाल की खाड़ी के चक्रवात से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक प्रभावित। मानसून काल में बंगाल की खाड़ी के चक्रवात से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मानसून पश्चात मतलब अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, मानसून के बाद में बंगाल की खाड़ी चक्रवात से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और जो है ये है पश्चिम बंगाल तट। कौन कौन? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तट प्रभावित हैं। मानसून के बाद में बंगाल की खाड़ी चक्रवात से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तट प्रभावित होते हैं। और मानसून काल में कौन कौन? मानसून काल में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। मानसून के बाद में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तट। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा पाया जाता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में ये उत्पन्न होता है चक्रवात, लेकिन ज़्यादा जो है ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो
आज के लिए इतना ही। और कैसी लगी है हमारी वीडियो आप सभी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। और अगर आप सभी को लग रहा होगा कि ये छोटे छोटे बहुत ही शॉर्ट वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होंगे, और उम्मीद करते होंगे ये वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। ठीक है, और ये सीरीज चलती रहेगी। ये हम कोई मतलब एक टॉपिक उठाते हैं और एक ही टॉपिक कुछ ही मिनट में ये फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो इससे आप सभी को मुख्य मुख्य चीज़ें आप सभी को याद रहेंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।